हेलो, आज का टॉपिक है अल्फा एंड बीटा इमिशन। रह गया था पीछे, वही है अल्फा एंड बीटा इमिशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फा इमिशन, अल्फा पार्टिकल इमिशन। तो पहले जानेंगे हम लोग कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल वो कुछ ऐसा होता है, ये नहीं होता है बस ऐसा होता है, हीलियम 2+ जैसा। जैसे में हीलियम है, हीलियम कोई एटम है, कोई एटम क्या हीलियम एटम है, तो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए मास नंबर, हटा देते हैं। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। और हीलियम 2+ के पास क्या रहेगा, हीलियम 2+ के पास क्या रहेगा, मास तो देखो हीलियम 2+ में क्या हुआ, हीलियम से हीलियम 2+ कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तब ना बना। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर 2 चार्ज आ गया, ठीक है। चार्ज आ गया, 2+ चार्ज आ गया, माइनस निकला तो 2+ चार्ज आ गया इस पर, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+ के जैसा। हीलियम 2+ कैसा है, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसा है, अल्फा पार्टिकल के पास मास तो नहीं घटाना, इलेक्ट्रॉन का मास 0 मानते हैं हम लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 टेकन टू बी 0 माना जाता है 0। रेस्ट मास इसको बोलते हैं, ऐसे बाद में समझेंगे हम लोग रेस्ट मास क्या होता है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 0, ठीक है। तो अल्फा देखो यहाँ से मास नहीं निकला ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं होता है, तो मास रह गया 4, रह गया मास कितना रह गया 4। एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, प्रोटॉन से। एटॉमिक नंबर जो डिसाइड होता है वो प्रोटॉन से होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से डिसाइड होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन तो 2 रह गया ना, हीलियम में पहले हीलियम जब बैलेंस था तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 प्रोटॉन रह गया। तो अल्फा पार्टिकल के पास मास कितना होता है 4, और उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन जो भी बोलो, प्रोटॉन कितना होता है 2, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से, मानो कोई एटम है, ठीक है, X, उसका जो मास है कुछ भी मान लो, ऐसे 234 यूरेनियम का हम लोग लेते हैं, बहुत फेमस है, यहाँ पे 92 लेंगे, ठीक है, 92 उसका होता है। तो यूरेनियम का एक एटम है जिसका मास कितना है 234 और एटॉमिक नंबर कितना है 92। अगर इससे एक अल्फा इमिशन करवाएंगे, अल्फा इमिशन, एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, इसमें से 4 घटाएंगे क्योंकि 4 इधर आ गया, तो जो बनेगा पार्टिकल X मानो, तो उसका मास नंबर में कितना का कमी होगा 230, तब ना दोनों जोड़ के 234 होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब कंजर्वेशन यहाँ पे लगेगा। यहाँ 92 से 2 है तो कितना हो गया 90, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, फिर से समझ लो, मेन जरूरी यही है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम 2+ आयन के जैसा होता है। तो हीलियम 2+ आयन कैसे मिला, हीलियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उससे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अल्फा पार्टिकल के पास मास होता है 4, मास से जो होता है वो 4 होता है, और प्रोटॉन का संख्या 2 होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से अल्फा इमिशन करेंगे तो जो पार्टिकल बनेगा उसका जो मास नंबर है उसमें 4 कमेगा, और जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें 2 का गिरावट आएगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल हो गया, इसका क्वेश्चन करवाएंगे, पहले बीटा कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है बीटा पार्टिकल इमिशन, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बीटा पार्टिकल इमिशन क्या है, तो पहले हम जानेंगे कि बीटा क्या है। तो बीटा इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर का बहुत कहानी है जो 12th में पढ़ना है, NCERT 11th केमिस्ट्री में उतना इसका कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना ही उस पूछता है। 12th में पढ़ना है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, वो पर आगे का कहानी है, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ सीधे देखेंगे बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ऊपर मास लिखा आता है 0, चार्ज कितना होता है -1, ठीक है।
कोई पार्टिकल है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, ठीक है। उससे अगर बीटा पार्टिकल निकाले, माइनस बीटा पार्टिकल, मतलब बीटा पार्टिकल निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल क्या निकला, इलेक्ट्रॉन ही निकला ना। बीटा पार्टिकल क्या इलेक्ट्रॉन है, तो बीटा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बीटा मास कितना 0 और चार्ज कितना -1, ठीक है। और जो बनेगा वाई हमारा, देखो उसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज आया 0 निकला, तो ए का ए ही रह जाएगा। हमको जेड पुराना है, -1 निकला, तो मतलब ये जेड +1 होगा, ठीक है। यही है बीटा एमिशन। ध्यान से देखो, बीटा पार्टिकल क्या है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है। हम लोग को क्वेश्चन बनाने से मतलब है, और 12th में वो डिटेल में पढ़ना है कि न्यूट्रॉन कैसे टूटता है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और मास 0। तो कोई भी पार्टिकल से बीटा निकलेगा, तो पहले बीटा निकल गया, तो हम लोग बीटा का प्रॉपर्टी देख लिए और सीधे मैथ्स लगाएंगे यहाँ पे। चूँकि मास कंजर्व रहेगा तो a + 0 = a, ठीक है। जेड -1 बराबर कितना आना चाहिए था, सॉरी, मानो कि इसका मास तो इसमें मानना क्या, जेड था -1 निकला, तो जेड +1 हुआ, तब ना दोनों जोड़ के फिर जेड होगा, ठीक है। बीटा पार्टिकल इमिशन, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे। डीपीपी का 5वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द नंबर WXYZ ऑफ ए नेचुरली अकरिंग सीरीज आर रिलेटेड एज द नंबर WXYZ ऑफ ए नेचुरली अकरिंग सीरीज। एक रिएक्शन का सीरीज है, उसमें WXYZ है क्या, एटम है। वो कुछ ऐसा रिलेटेड है कि W में से अल्फ़ा निकालते हैं तो X बनता है, X में से बीटा निकालते हैं तो Y बनता है, और Y में से बीटा निकालते हैं तो Z बनता है। तो कह रहा है द आइसोटोप एमंग देम। तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, बोले थे पढ़ने, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। तो देखेंगे किस में मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। W को अगर हम मानेंगे कि उसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है W का, ठीक है। तो जो X बनेगा वो क्या बनेगा, A -4, और जो X का आएगा और Z -2, क्योंकि अल्फ़ा निकलता है तो क्या होता है, 2 का गिरावट इसमें, 4 का गिरावट इसमें। और Y में देखते हैं हम लोग, तो Y में क्या देखेंगे हम लोग, Y में देखेंगे तो Y क्या होगा, Y से बीटा निकाला, तो बीटा निकालता है तो क्या होता है, मास सेम रहता है, और ये वाला एक और बढ़ जाता है, याद है ना, एक और बढ़ गया तो कितना होगा Z -1, ठीक है। इसमें फिर बीटा निकालेंगे तो Z बनेगा, तो Z बनेगा तो क्या होगा, Z का A -4 ही रहेगा, क्योंकि बीटा निकलने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला बढ़ जाता है, तो ये आ जाएगा Z, ठीक है। इसका E एटॉमिक नंबर है, ये Z अलग एलिमेंट है। तो देखो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम हुआ, W और Z का, और मास नंबर डिफरेंस हुआ, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन W और Z, ऑप्शन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन था, और बाकी सब बनाना, जो दिक्कत होगा कमेंट में। तो आज रहने देते हैं यहीं पे, बाय।